हिंदुस्तान की दिलों की धड़कन बड़े भाई राज्यसभा एमपी इमरान प्रतापगढ़ी साहब को दावत देता हूं कि वो आए। ये जो इमरान भाई मुस्तफाबाद के लोग आपका पिछले 4 घंटे से बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अब मैं आपके और इनके बीच में दीवार नहीं बनना चाहता। मैं इमरान प्रतापगढ़ी साहब को बुलाना चाहता हूं। इमरान प्रतापगढ़ी खून भर भर के चिरागों में जलाया जाए, चित्तौर मिटाया जाए, दाग बन जाता है वो कौम की पेशानी पर, किसी कमजोर को हाकिम ना बनाया जाए। आइए जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए इमरान भाई का। बहुत शुक्रिया आपकी इन बेपनाह मोहब्बतों के लिए। आपके चहेते कैंडिडेट भाई अली मेहंदी साहब, आपके पूर्व विधायक, हमारे बड़े बुजुर्ग हसन साहब, आपके प्रभारी सचिव दानिश अबरार साहब, डैनी साहब, एआईसीसी के ऑब्जर्वर रफीक खान साहब, आपके पड़ोस के प्रत्याशी ईश्वर बांगड़ी साहब। अब आप लोग थोड़ी देर बैठेंगे, थोड़ा सा मुझे अगले 10 मिनट लोगों से बातचीत कर लेने दें। सबसे पहले तो देरी से आने के लिए माफी चाहता हूं। मैं छतरपुर में जनसभा को संबोधित कर रहा था और वहां से यहां आने में तकरीबन 2.25 घंटे लगे क्योंकि इतना ज्यादा ट्रैफिक था। लेकिन आपने मोहब्बत से आवाज दी थी तो मैंने सोचा कि कितनी भी मुश्किलें आए लेकिन पहुंचना जरूर है। मैं आपके बीच में हाजिर हुआ। मुझे पता चला कि आप पिछले 4 घंटे से 5 घंटे से यहां पर इंतजार कर रहे हैं। मैं आपसे आपकी इन मोहब्बतों को सलाम करता हूं। नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है, नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है। तुझे अपनाऊं तो मुझसे जमाना रूठ जाता है। मोहब्बत पढ़ने लिखने में बहुत आसान है लेकिन मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। मुस्तफाबाद वालों, यहां से लेकर के पीछे तक जहां तक नजर जा रही है वहां तक आप सारे लोग मौजूद हैं। मैं चूंकि पीछे से आगे आ रहा हूं इसलिए मैं आपकी मोहब्बतों को समेटता हुआ आया हूं। हमारे स्टेट चेयरमैन वाहिद कुरैशी साहब, प्रभारी शहनवाज साहब, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन तौकीर साहब, दिलदार साहब, सारे साथी यहाँ पे मौजूद हैं। मैं अगले 10 मिनट आपसे सीधे सीधे गुफ्तगू करना चाहता हूँ। मुस्तफाबाद वालों, आने वाली 5 तारीख को आपको अपने घरों से बाहर निकलना है और न सिर्फ मुस्तफाबाद के मुस्तकबिल का फैसला करना है बल्कि दिल्ली के भी मुस्तकबिल का फैसला करना है। मैं इन इलाकों में आ रहा था, इन रास्तों में आ रहा था तो मुझे यहाँ की दीवारों पे आज भी वो निशानात दिखाई दे रहे थे, वो असरात दिखाई दे रहे थे जब इन इलाकों को नफरतों में झोंकने की साजिशें हुई थी। मुस्तफाबाद वालों, आपको याद होगा कि जब इन इलाकों को धुआं धुआं करने की साजिशें की गई थी, ऐसे में आपके इस सूबे के मुख्यमंत्री महोदय अपने शीश महल में सुकून से सो रहे थे। आज वो जिस तरह से आवाम के बीच में जाकर के वोट मांग रहे हैं, काश इसी तरह से वो दंगों के दौरान अपने घर से बाहर अपनी कैबिनेट को लेकर के निकले होते तो शायद आपको उस दर्द से ना गुजरना पड़ता जिस दर्द से आप सारे लोग गुजरे हैं। मुस्तफाबाद वालों, ये लड़ाई अगर आपको लगता है कि सिर्फ एक विधायक चुनने की है तो आप बहुत छोटा सोच रहे हैं। एक तरफ वो ताकतें खड़ी हैं जो नफरत को बढ़ावा देती है, एक तरफ भाजपा है और भाजपा का छोटा रिचार्ज है और दूसरी तरफ मोहब्बत का मसीहा खड़ा है जिसका नाम राहुल गांधी है, जो आपके हर मुद्दे पर खड़ा था। याद करो, जब इन इलाकों में कोई आने की हिम्मत नहीं कर रहा था, न तो नरेंद्र मोदी जी आए थे, न तो अरविंद केजरीवाल आए थे, ऐसे में भी एक शख्स अपनी जान की परवाह किए बगैर आपके बीच में हर मुश्किल में खड़ा नजर आया तो उस शख्स का नाम राहुल गांधी है। मैं उसका सिपाही बनकर के यहाँ आपके बीच में आया हूँ। जहां तक मेरी आवाज जा रही है, मैं आपसे अपील करता हूं मेरे भाई,
ये लड़ाई बहुत बड़ी है। और राहुल गांधी जी ने अपना सिपाही बना करके आपके बीच में भाई अली मेहंदी को भेजा है। अली मेहंदी युवा है, नौजवान है, पढ़े लिखे हैं, आपके मुद्दों पर लड़ते हैं, सड़क से लेकर के बड़े दरवाजों तक। मैंने देखा है अली मेहंदी का काम, यहां से लेकर के तेलंगाना तक कांग्रेस पार्टी के अगली फहरिस्त के लोगों में शामिल है वो। हमने उनके साथ लगातार सफर किया है और ये देखा है कि किस तरह वो कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं के पसंदीदा हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने उन्हें आपके बीच में अपना प्रत्याशी बना करके भेजा है, तो आपकी जिम्मेदारियां बहुत बढ़ जाती हैं। चिरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, चिरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं होगा। ये दुनिया नफरतों के आखिरी स्टेज पर है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं होगा। और इस देश में अगर मोहब्बत की बात कोई नेता करता है तो उस नेता का नाम है राहुल गांधी। याद करो आप सारे लोग कि जब 2013 में एक बहुरूपिया रूप बदल करके रामलीला से जंतर मंतर तक आपके बीच में आ रहा था और लोकपाल लाने की बात कर रहा था, और उसके जो सबसे बड़े मसीहा थे अन्ना हजारे साहब, वो अनशन कर रहे थे और पीछे से आरएसएस वाले और भाजपा वाले चाय पानी पिला रहे थे। सरकार बन गई दिल्ली में, उसके बाद तो मैं पूरे देश में घूम करके पूछता रहता हूं कि भारत मां की आंख के तारे कहां गए, आरएसएस के राज दुलारे कहां गए। अच्छे दिनों की तरह उन्हें भी खोज रहा, कोई बताए अन्ना हजारे कहां गए, गायब हो गए वो। और फिर आपके सर पे कौन मुसल्लत हुआ? केजरीवाल साहब मुसल्लत हुए। पिछले 10 साल से जिस तरह से आपको धोखा दिया गया, केजरीवाल जी की खांसी सही हो गई, पूरी दिल्ली खांसने लगी, ये हालत कर दिया। एक तरफ भाजपा ने पूरे देश में नफरत की जहरीली हवा चलाई, तो आम आदमी पार्टी ने दिल्ली को इतना गैस का चैम्बर बना दिया कि हर दिन यहां पर सांस लेना तक दूभर होता रहा। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये जो इलेक्शन है वो बहुत जरूरी इलेक्शन है। एक तरफ वो लोग खड़े हैं जिन्हें डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के संविधान से कोई मतलब नहीं है, जो देश की पार्लियामेंट में खड़े होकर के डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का अपमान करते हैं, और एक तरफ वो अरविंद केजरीवाल खड़े हैं जो वक्त वक्त पर भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े नजर आते हैं। मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि इस लड़ाई में आपको यह तय करना है कि आप नफरत के साथ खड़े हैं, नफरत के पैरोकारों के साथ खड़े हैं या मोहब्बत के साथ खड़े हैं। मुझे बताओ मुस्तफाबाद वालों कि जब जब आपको जरूरत पड़ी है तब तक आपके साथ कौन खड़ा रहा है? मुझे बताओ कि जब दिल्ली जल रही थी तो कौन निकल के आया? राहुल गांधी निकल करके आए। मुझे बताओ जब संभल जल रहा था, संभल में लाशें बिछाई जा रही थी, तो कौन अपने घर से बाहर निकला? कौन गया संभल के रास्ते पर? राहुल गांधी गए। बताओ केजरीवाल गए हो तो, बताओ नरेंद्र मोदी जी गए हो तो। याद करो जब हाथरस में दलित बिटिया के साथ बलात्कार हुआ, उसकी लाश को रात के 2 बजे जला दिया गया बिना परिवार की मर्जी के, तो न तो अरविंद केजरीवाल अपने घर से बाहर निकले, न नरेंद्र मोदी जी अपने घर से बाहर निकले। घर से बाहर कौन निकला? राहुल गांधी निकले। याद करो जब मणिपुर में बिना कपड़ों के बहन बेटियों को परेड कराई जा रही थी, तब अपने घर से बाहर कौन निकला? न तो प्राइम मिनिस्टर निकले, न अरविंद केजरीवाल निकले। कौन निकला? राहुल गांधी निकले। याद करो कन्याकुमारी का वो दिन जब 4000 किलोमीटर पैदल चलने के लिए राहुल गांधी ने कहा कि मुझे इस देश से नफरतों का खात्मा करना है, मैं बस एक नारा लगाऊंगा कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। मुझे नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। वो इंसान 4000 किलोमीटर चलता रहा, बस एक नारा लगाता रहा, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। मुझे बताएं मुस्तफाबाद कि इस देश में नफरतों का सबसे ज्यादा शिकार कौन है? हम हैं, आप हो। अगर नफरत कम होगी तो सबसे ज्यादा सुकून किसे मिलेगा? हमको मिलेगा।
आपको मिलेगा। मुझसे मीडिया के साथियों ने उस दौरान कहा था कि इमरान साहब इस बार राहुल गांधी जी 4000 किलोमीटर चल रहे हैं, बहुत लंबा टास्क लिया है, आप क्या कहेंगे? तब मैंने कहा था कि राहुल गांधी जानते हैं इस देश में जब तक नफरत कम नहीं होगी तब तक भाजपा कम नहीं होगी। इसलिए राहुल गांधी 4000 किलोमीटर पैदल चले, मैं उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चला था। मुझसे मीडिया के लोग कहते थे इमरान साहब आप तो शायर हैं, राहुल जी के साथ चल रहे हैं, आप क्या कहेंगे? तब मैं कहता था कि जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा। नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा। मैं चला हूं राहुल गांधी के साथ, और इस लड़ाई में, इस सफर में बहुत से ऐसे भी लोग थे जो छोड़ के गए, भागे। कई बड़े नेता थे देश के, लेकिन वो अकेला शख्स डटा रहा। तो मुस्तफाबाद वालों, मेरा आपसे सवाल है कि अगर दिल्ली जलती हुई दिल्ली की आग बुझाने के लिए कौन खड़ा था? राहुल गांधी। अगर संभल के मासूमों की लाशों की जवाबदेही पूछता हुआ कौन खड़ा था? तो राहुल गांधी। अगर हाथरस की बिटिया की लाश की जवाबदेही पूछता हुआ कौन खड़ा था? राहुल गांधी। अगर मणिपुर की बेटियों के लिए कौन खड़ा था? तो राहुल गांधी। हरियाणा के किसानों के लिए कौन खड़ा था? राहुल गांधी। यूपीएससी के बच्चों के साथ कौन खड़ा था? राहुल गांधी। सब्जी मंडी के मजदूरों के साथ कौन खड़ा था? राहुल गांधी। याद करो वो दिन कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक हर जुल्म सितम के साथ कोई खड़ा है तो उस शख्स का नाम राहुल गांधी है। अगर तुम्हारे मुद्दों पर राहुल गांधी खड़ा है, अगर तुम्हारे मुद्दों पर राहुल गांधी खड़ा है और वोट किसी बहुरूपिये को दोगे तो फिर अपने जमीर के साथ नाइंसाफी करोगे। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करने आया हूं कि राहुल गांधी जी ने अली मेहंदी जी को प्रत्याशी बना करके, अपना नुमाइंदा बना करके आपके बीच में भेजा है। मुझे पूरे मुस्तफाबाद से यह कहना है कि अरे आप तो इस बात पर ईमान रखते हो ना कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी उसे दे दी जाए। मैं रखता हूं इस बात पर ईमान, आप रखते हो ना? हमारे बुजुर्गों का कौल है, मुझे पीछे तक हाथ उठा के बताओ इस बात पर रखते हो ना ईमान? हमारे बुजुर्गों का कौल है कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी उसे दे दी जाए। अगर इस बात पर ईमान रखते हो मेरे भाई, तो याद करो 4000 किलोमीटर चलते हुए राहुल गांधी को, जिसके न तो माथे का पसीना अब तक सूखा है न पैर के छाले सूखे हैं। मैं मुस्तफाबाद वालों से राहुल गांधी की मजदूरी मांगने के लिए आया हूं, और वो मजदूरी है कि अली मेहंदी को विधायक बना करके, एमएलए बना करके असेंबली में पहुंचा दीजिए। ये है राहुल गांधी की मजदूरी। अली मेहंदी को दिया गया आपका एक वोट सिर्फ अली मेहंदी को नहीं मिलेगा, मोहब्बत के उस मसीहा को मिलेगा जिसका नाम राहुल गांधी है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी को मिलेगा, प्रियंका गांधी को मिलेगा, हसन अहमद साहब को मिलेगा, रफीक खान को मिलेगा, दानिश अबरार को मिलेगा, और आपका दिया गया एक वोट इमरान प्रतापगढ़ी पे आपका एहसान होगा। ये कहने के लिए आपके बीच में आया हूं। अब तक आप कैसे लड़ रहे थे इस लड़ाई को, छोड़ दीजिए उसे। आज से इस लड़ाई को राहुल गांधी बन के लड़िए, इमरान प्रतापगढ़ी बन के लड़िए, हसन अहमद बन के लड़िए, मल्लिकार्जुन खड़गे बन के लड़िए, क्योंकि ये लड़ाई बहुत बड़ी है और पूरे देश की नजरें दिल्ली पर हैं। आपको पता है कि दूसरे सूबों के लोग आपकी तरफ टकटकी लगा के देख रहे हैं कि आप झूठों के झूठ में फिर तो नहीं आ जाएंगे। मुझे पूरा यकीन है कि नहीं आएंगे। ये लड़ाई बहुत बड़ी है। संविधान पे जिस तरह से चोट की जा रही है, अगर चाहते हो कि इस देश में जमहूरियत बची रहे, इस देश में संविधान बचा रहे, तो कांग्रेस के अलावा कोई विकल्प नहीं है। ये बात अलल ऐलान यहां पे खड़ा होकर कह रहा हूं। मेरे भाई, मैं आपका अपना हूं, आपके मुद्दों पर लड़ता हूं, आपके लिए बोलता हूं। अभी आंखों की शम्में जल रही हैं, प्यार जिंदा है। अभी मायूस मत होना, अभी बीमार जिंदा है। हजारों जख्म खाकर भी मैं जालिम के मुकाबिल हूं। खुदा का शुक्र है अब तक दिले खुददार जिंदा है। आपके मुद्दों पे संसद से सड़क तक बोलता
डरे हुए हाकिम की आंख से आंख मिला करके, जब हाकिम मेरी आंखों के 10 फीट उस तरफ बैठा रहता है, तब भी मेरा खुदा गवाह है कि मैं लम्हे भर के लिए ये नहीं सोचता हूं कि सामने मुल्क का हाकिम बैठा है। मुझे ये लगता है कि मुझे जिनकी दुआओं ने इस देश की पार्लियामेंट में पहुंचाया है, मुझे उनके लिए बोलना है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं साथियों कि अली हमारा भाई है, और जिस तरह से राहुल जी हम सारे लोग देश की पार्लियामेंट में लड़ते हैं, हम चाहते हैं कि ऐसे ही जुझारू लोग दिल्ली की असेंबली में भी पहुंचे और दिल्ली की असेंबली में खड़े होकर के आपके मुद्दों पर जरूरत पड़े तो अपनी सरकार से भी लड़ जाएं। हमें ऐसे मजबूत और बहादुर साथियों की जरूरत है। इसलिए मैं आपके बीच में अली मेहंदी के लिए वोट मांगने आया हूं और आपसे यह कह रहा हूं कि बहुत सारे लोग आएंगे, बड़ी बड़ी तकरीरें करेंगे, बरगलाने की कोशिश करेंगे, धमकाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको यह कहना है कि जुल्म करती ये जवानी भी नहीं मांगोगे, खून में अपने रवानी भी नहीं मांगोगे। मेरे मिट्टी के घरौंदों पे बरसने वालों, मैं जो गरजूंगा तो पानी भी नहीं मांगोगे। ये आम आदमी पार्टी के किसी झांसे में मत आना, ये झूठे लोग हैं, झूठे लोग हैं। वो आम आदमी पार्टी का एक नेता, एक मंत्री एक गांव में पहुंचा। 2 मिनट में एक बात सुनना। एक गांव में पहुंचा और गांव के लोगों को इकट्ठा किया। गांव के लोग मुस्तफाबाद वालों की तरह सीधे साधे थे। गांव के लोग जब इकट्ठा हो गए तो वो नेताजी खड़े हुए, मफलर लपेट करके खांसते हुए बोले, बताओ गांव वालों, तुम्हारी 2 समस्याएं मुझे खत्म करनी है। तो गांव वालों ने कहा, साहब अभी खत्म करेंगे? तो बोले, हाँ अभी खत्म करेंगे, बताओ पहली समस्या। तो गांव वालों ने कहा, साहब हमारे गांव में कोई हॉस्पिटल नहीं है। तो मफलर हटाते हुए जेब से साहब ने एक फोन निकाला, उस पर पता नहीं कौन सा नंबर घुमाया और लगे हड़काने कि मैं इस गांव में आया हूं, यहां एक भी हॉस्पिटल नहीं है, मुझे कल यहां पर एक हॉस्पिटल चाहिए। अगर हॉस्पिटल ना बने तो किसी दीवार पर मोहल्ला क्लिनिक ही लिखवा दो, लेकिन हॉस्पिटल चाहिए। यह कहकर के उन्होंने फोन काट दिया और गांव वालों से कहा, देखा कल से तुम्हारे यहां हॉस्पिटल खुल जाएगा, बताओ दूसरी समस्या क्या है। तो गांव वालों ने कहा, साहब कोई बात नहीं, इस तरह का जलजला तो आता रहेगा, जब जब आप झूठों का नाम लेंगे ना तो इस तरह के जलजले तो आते रहेंगे। तो गांव वालों ने कहा, साहब आपने हमारी हॉस्पिटल वाली समस्या तो खत्म कर दी, दूसरी समस्या यह है साहब कि हमारे गांव में मोबाइल का कोई नेटवर्क ही नहीं आता है, यह हमारी दूसरी समस्या है। यह हालत है भाजपा के झूठ की। मैं इसलिए आपसे गुजारिश कहूंगा कि यह प्रचार और विज्ञापन की सरकार है। मुस्तफाबाद वालों, जब तक शेर अपनी कहानियां खुद लिखना नहीं सीखेंगे, तब तक शिकारी अपनी कहानियों में खुद को महान बताते रहेंगे। मेरी आपसे गुजारिश है कि मोहब्बत की इस लड़ाई में राहुल गांधी के साथ खड़े होइए, कांग्रेस के साथ खड़े होइए। ये जो चुनाव निशान है वो हाथ का पंजा है। इस तरफ अली मेहंदी खड़े हैं, उधर ईश्वर सिंह बागड़ी जी खड़े हैं जो गोकुलपुरी से आपके कैंडिडेट हैं। मैं इन दोनों के लिए, कोई आएगा हिंदू की बात करेगा, कोई आएगा मुसलमान की बात करेगा, लेकिन कांग्रेस ऐसी पार्टी है, राहुल गांधी ऐसे नेता हैं जो हिंदू मुसलमानों की एकजुटता की बात करते हैं, साथ लेकर के चलने की बात करते हैं। मैं तुम्हें अपने उसूलों की कसम देता हूं, मुझको मजहब के तराजू में न तौला जाए। मैंने इंसान ही रहने की कसम खाई है, मुझको हिंदू या मुसलमान न समझा जाए। इस तरफ अली है, इस तरफ ईश्वर है। ईश्वर और अली का जो मिलन हो रहा है वो भी मुस्तफाबाद में हो रहा है। हम यही हिंदुस्तान को चाहते हैं, हम यही दिल्ली तो चाहते हैं। यही दिल्ली है जो शीला दीक्षित जी की दिल्ली थी, किसी बहुरूपिये की दिल्ली नहीं थी। लेकिन धोखा दिया गया, झूठ बोला गया, प्रपंच रचाया गया, लोकपाल का नारा देकर के दिल्ली को बदहाल किया गया और फिर पलटी मारी गई। एक तरफ चौकीदार है, एक तरफ पलटी मार है, दोनों से बचाना है। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी हैं और एक तरफ उनका छोटा रिचार्ज है। मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं आप जान जाएंगे कि मैं अरविंद केजरीवाल की बात कर रहा हूं। तो इसलिए साथियों,
आप सबसे गुजारिश है कि 5 तारीख को घरों से बाहर निकलिए। अपना एक और कम गुफ्तगू कर सका, लेकिन आप अली मेहंदी को जिता करके असेंबली पहुंचाइए। इंशाअल्लाह आपका शुक्रिया अदा करने के लिए फिर आपके बीच में आऊंगा और आपसे ये कह रहा हूं, हसन भाई आप इन्हें पहचानते हैं, जानते हैं, मानते हैं, ये आपके अपने हैं। जिंदगी में कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें वालिद ख्वाब देखते हैं और पूरा उसे बेटा करता है। तो हसन साहब के कुछ ख्वाब हैं जिसे अली को पूरा करना है। हम सायादार पेड़ जमाने के काम आए और सूखने लगे तो जलाने के काम आए। टूटी हुई तलवार कभी फेंकना नहीं, शायद ये दुश्मनों को डराने के काम आए। इसलिए मैं आपसे अपील करता हूं साथियों, और सिर्फ 4 मिसरे पढ़ के आपसे विदा लूंगा, नहीं सुनाऊंगा तो आप नाराज हो जाएंगे, मुझे पता है। सुनाओ, सुनने के मूड में है कि दायरे में सिमट के आएगा। जब तक पीछे तक एक हाथ नहीं उठेगा तब तक मुझे लगेगा कि मैं जिंदा दिल लोगों के बीच में नहीं खड़ा हूं। कि दायरे में सिमट के आएगा, हर रवायत से हट के आएगा। आंधियों को जरा खबर कर दो। तैयार रहना मुस्तफाबाद वालों, आपकी तालियों का शोर केजरीवाल और नरेंद्र मोदी जी तक जाना चाहिए कि आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आएगा, शेर वापस पलट के आएगा। जहां भी है, जैसे भी है, उठाइए अपना दोनों हाथ, मुझे यकीन दिलाइए, मुझे यकीन दिलाइए कि 5 तारीख को घरों से बाहर निकलेंगे। अली मेहंदी को और ईश्वर बागड़ी जी को जिता करके असेंबली पहुंचाएंगे। मैं आपका शुक्रिया अदा करने के लिए इंशाल्लाह फिर आऊंगा। आज वक्त की पाबंदी है, इससे ज्यादा चूंकि वक्त की पाबंदी है मेरे भाई, इंशाल्लाह फिर आऊंगा। हाँ, वंस मोर भी होगा। कहाँ सोया है, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। एक तरफ है चौकीदार, इस ओर है पलटी मार। कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। के चाय बेचने वाला, अच्छा दोनों के बीच में अलग तरह का कंपटीशन है। एक ने चाय बेची, दूसरे ने शराब बेची। एक सोच रहा था कि चाय बेच के प्रधानमंत्री बने, तो दूसरे को लग रहा था कि शराब बेचो तो शायद तरक्की हो जाए। लेकिन ये मुस्तफाबाद के लोग हैं, इन्हें हराम और हलाल का फर्क पता है कि नहीं है? कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है? इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह फिर आपसे मिलने आऊंगा। वक्त लगभग पूरा हो चुका है। अलीम अंसारी साहब, जावेद चौधरी साहब, वसीम मलिक साहब, गुलफाम सैफी साहब, सबका, दिलदार साहब, सबका बहुत बहुत शुक्रिया।